नमस्कार। कुख्यात गैंगस्टर अरुण गवली, जो बाद में महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के पार्षद भी बने, अपने समर्थकों और गैंग के सदस्यों के बीच डैडी के नाम से मशहूर थे। क्यों ना हो, आखिर अरुण गवली अपने गैंग का संचालन जिस प्रोफेशनल अंदाज में करते थे, वह किसी कॉरपोरेट सेक्टर के स्टैंडर्ड से कम नहीं था। इस वीडियो में जानिए इसके बारे में विस्तार से। 1980 के दशक में अरुण गवली मुंबई, उस समय बम्बई के लिए एक खौफनाक नाम थे। उनके प्रभुत्व का आलम यह था कि उनके निवास स्थान दगड़ी चौल एक किले की तरह उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी। यह सुरक्षा कवच इतना मजबूत था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अपने आप को असमर्थ पाती थी। उस दौर में इन्हें हिरासत में लेने की पुलिस की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि उनके आगमन की खबर अरुण गवली को पहले से ही हो जाती थी और वो तुरंत दगड़ी चौल से किसी महफूज जगह पहुंचकर छिप जाते थे। अरुण गवली निरंतर कई वर्षों तक पुलिस को चकमा देने में सफल रहे। इसकी कई वजह थी। अरुण गवली गैंग एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के तहत ऑपरेट करता था। इस सुरक्षा व्यवस्था की पहली और सबसे भारी लेयर में 14 से 16 वर्ष के लड़के काम करते थे। यह लड़के दगड़ी चौल के आसपास के इलाकों में फैले हुए थे। इनका काम था पुलिस की गतिविधियों पर निगरानी रखना। पुलिस की ज़रा सी हलचल और यह गैंग मेंबर्स उसकी जानकारी दगड़ी चौल पहुंचाकर अरुण गवली को सावधान कर देते थे। गैंग के इन युवा सदस्यों को मासिक 5,000 रुपये वेतन मिलता था। सुरक्षा व्यवस्था की दूसरी लेयर थी जो दगड़ी चौल को घेर कर रखती थी और आसपास की इमारतों पर नज़र रखती थी। इन्हें 10,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। अरुण गवली की सुरक्षा व्यवस्था की तीसरी और अंतिम लेयर उसके बेहद नज़दीक होती थी। आधुनिक हथियारों से लैस यह सुरक्षा टीम किसी भी तरह के हमले की जवाबदेही कार्यवाही करने में पूरी तरह से ट्रेंड और सक्षम थी। इनका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह था। इस तरह अरुण गवली की सुरक्षा व्यवस्था में गैंग की हायरार्की में उसके स्थान के अनुसार उसे 5,000, 10,000 या 15,000 रुपये का वेतन मिलता था। गौरतलब रहे, 80 के दशक में यह रकम बहुत बड़ी थी। आम लोगों के लिए किसी भी कार्य के लिए इस तरह की रकम मिलना बहुत दुर्लभ था और किसी चमत्कार से कम नहीं था। अरुण गवली गैंग के कार्य को अंजाम देते हुए अगर कोई गैंग मेंबर मारा जाता था तो उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर संतोषजनक धनराशि प्रदान करी जाती थी। जो गैंग मेंबर्स पुलिस मुठभेड़ में मारे जाते थे, उनके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाते थे और अगर प्रतिद्वंदी गैंग द्वारा मारा जाए तो 50,000 रुपये। प्रतिद्वंदी गैंग के द्वारा मारे जाने पर पुलिस की तुलना में कम राशि क्यों? क्योंकि दूसरे गैंग के द्वारा मारे जाने को गैंग के सदस्य की अपनी गलती और अयोग्यता माना जाता था, इसलिए धनराशि भी कम। पूरे गैंग को कितने सुयोजित तरीके से चलाया जाता था कि गैंग मेंबर्स के रिटायरमेंट का भी ख्याल रखा जाता था। एक पेंशन स्कीम स्थापित करी गई थी जिसमें गैंग मेंबर्स के रैंक और परफॉर्मेंस के हिसाब से धनराशि तय होती थी।
सिर्फ यही नहीं, रिटायर्ड गैंग मेंबर्स की पेंशन को इन्फ्लेशन के हिसाब से सालाना बढ़ाया जाता था। इस तरह हमें पता चलता है कि कैसे एक गैंगस्टर ने अपनी गैंग का संचालन इस तरह से किया जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के स्तर का मुकाबला कर सके। इसलिए क्या ये हैरानी की बात है कि अरुण गवली गैंग के मेंबर्स उसके लिए अपनी जान छिड़कते थे। धन्यवाद।